आज हम बात करने जा रहे हैं देवभोग के नगर पंचायत बनने की। देवभोग मैं आपको एक आवेदन सौंपा था जब भूपेश बघेल जी आज देवभोग पर आए थे, देवभोग दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने आवेदन सौंपा था। अब बेसरा जी के आवेदन पर मुख्यमंत्री जी ने तत्काल गंभीरता दिखाई थी और उन्होंने भी कर दिया था। आखिर बेसरा जी घोषणा के बाद आज प्रोसेस कहां पर अटक गया? साहब जो है ना शासन को है ना सरकार बदल गई है। देखते हैं अभी यहाँ वैष्णोदेव शाह जी की सरकार, बीजेपी की सरकार अब इसमें कितना तत्परता दिखाती है। और तिवारी और आप देख रहे हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी हमारा नया यूट्यूब चैनल है। ऐसे में जो क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले आपको मोबाइल में देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं देवभोग के नगर पंचायत बनने की। देवभोग मैं आपको ये बता दूं कि देवभोग को नगर पंचायत बनाने के लिए जो वर्तमान में जो जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष है सुखचंद बेसरा जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को एक आवेदन सौंपा था जब भूपेश बघेल जी आज देवभोग पर आए थे, देवभोग दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने आवेदन सौंपा था। अब बेसरा जी के आवेदन पर मुख्यमंत्री जी ने तत्काल गंभीरता दिखाई थी और उन्होंने नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा भी कर दी थी। नगर पंचायत बनाए जाने के बाद जो जानकारी हमें मिली है, बताया जा रहा है कि उसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस भी कंप्लीट पूरा हो चुका है। आखिर दावा आपत्ति का भी जो कार्य है वो भी पूरा हो चुका है। कहां पर प्रक्रिया रुक रही है, प्रक्रिया कहां पर रुक गई है, तमाम सवालों को लेने के लिए आज हमारे साथ हमारे न्यूज रूम में मौजूद है सुखचंद बेसरा जी से। बेसरा जी से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि प्रोसेस कहां रुक गया है। बेसरा जी, लोकल टीवी पे आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद तिवारी जी। महोदय, पहला सवाल ये आपसे जानना चाहूंगा, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी देवभोग दौरे में आए थे उस दौरान आपने आवेदन दिया था कि देवभोग को नगर पंचायत बनाया जाए करके। आपके आवेदन पर सीएम ने तत्काल गंभीरता भी दिखाई, आपके आवेदन को गंभीरता से लिया, उन्होंने घोषणा भी कर दिया था। आखिर बेसरा जी घोषणा के बाद आज प्रोसेस कहां पर अटक गया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल जो है ना घोषणा के पश्चात कलेक्टर साहब के माध्यम से देवभोग जनपद पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत देवभोग को जो है ना लेटर आया और लेटर जो है ना प्रक्रिया पूरा किया गया। जो आबादी की क्षेत्रफल और जो नगर पंचायत बनने का जो अर्हताएँ होती है उन सभी कागजात तैयार करके माननीय एसडीएम महोदया के माध्यम से कलेक्टर साहब को भेजा गया और कलेक्टर साहब दावा आपत्ति का उन्होंने निकाला गया। और उस दावा आपत्ति प्रक्रिया पूरा होने के बाद मैंने जानकारी लिया था कि माननीय कलेक्टर साहब जो है ना शासन को भेज दिए थे तत्काल ये चुनाव के पहले। और अब जो है ना सरकार बदल गई है। देखते हैं अभी यहाँ वैष्णोदेव शाह जी की सरकार, बीजेपी की सरकार अब इसमें कितना तत्परता दिखाती है और देवभोग के साथ कितना जो है ना उनका उदारवाद दिखता है। ये समय देखते हैं क्या होता है। बेसरा जी, आप खैर वरिष्ठ नेता हैं, आप जनपद वर्तमान में जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। बेसरा जी, दावा आपत्ति का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप बता रहे हैं कि जैसे कि कलेक्टर साहब के द्वारा शासन स्तर पे भेज दिया गया है उसको नगर पंचायत बनाने के लिए, उसके बाद कितना दिन का प्रोसेस होता है, कितने दिन के बाद घोषणा हो जाती है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, शासन से सीधा जो है ना राज्यपाल महोदय के पास जाता है और राज्यपाल के द्वारा राजपत्रित प्रकाशन के पश्चात तुरंत जो है ना वो आदेश जो है ना हो जाता है। उसके बाद जो है ना व्यवस्था चालू हो जाती है नगर पंचायत की, चाहे सीएम हो चाहे इंजीनियर संबंधित स्टाफ वगैरह सबका जो है ना आदेश तत्काल माने पूरा किया जाता है। बेसरा जी, सरकार बीजेपी 3 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार, मतलब ये वजह सरकार तो नहीं बनाया था लेकिन पूर्ण बहुमत बीजेपी ने 3 तारीख को प्राप्त कर लिया था। आज मुख्यमंत्री बने लगभग 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। बेसरा जी, अभी तक देवभोग को नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिल पाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने देवभोग को विशेष प्राथमिकता के तहत इस क्षेत्र के जो है ना विकास के लिए, इस क्षेत्र के हित के लिए, और नगर पंचायत देवभोग बहुत पुराना मांग था, उसको तत्काल उन्होंने जो है ना कार्य करके दिखाया था। और प्रक्रिया में विलम्ब तो होता है जिसके चलते आचार संहिता हो गया और चुनाव हो गया। अब मैं निवेदन करूंगा बीजेपी की सरकार और वैष्णोदेव शाह जी मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री जी को कि देवभोग क्षेत्र में पूर्ववर्ती रमन सिंह जी भी 3 बार घोषणा किया था और उन्होंने भी उस वादा को पूरा नहीं किया। माननीय सीएम साहब हमारा पिछले साल
जो भेंट मुलाकात में सीएम साहब आए थे, आखिरी में हमने मांग रखा, वो प्रक्रिया पूरा होने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ और प्रक्रिया पूरा हो करके कलेक्टर के माध्यम से राज्य शासन को गया है। राज्य शासन सिर्फ बहुत कुछ काम नहीं बचा है, राज्य शासन थोड़ी सी उसमें संज्ञान लेने पर तत्काल जो है ना नगर पंचायत की दर्जा देवों को मिल सकता है। और हम देवों क्षेत्र के हित के लिए, देवों क्षेत्र के विकास के लिए हम मांग करते हैं माननीय सहाय जी से कि वो तत्काल इस विषय पर नगर पंचायत देवों के लिए वो संज्ञान में ले और इसको जो तत्काल पूरा करने की हमने उनके क्षेत्रवासी की ओर से मांग करते हैं। आप बेसरा जी, क्या आपकी किसी अधिकारी वर्ग से चर्चा हुई, कलेक्टर साहब से कोई चर्चा हुई है क्या कि सर इसका प्रोसेस कहाँ तक गया या क्या हुआ, या आप शासन स्तर पर जब आपकी सरकार उस समय थी, चुनाव से पहले कोई चर्चा हुई थी क्या? चुनाव के पहले तो मैं बार बार उसमें जानकारी लेता था, कलेक्टर साहब और प्रक्रिया पूरा करने में तत्परता से उन्होंने लगे थे और कार्य यहाँ से विभागीय जो एसडीएम के माध्यम से टोटल प्रक्रिया नगर पंचायत की दर्जा और नगर पंचायत की जो प्रक्रिया होता है वो पूरा करके पात्र अनुसार जो है ना कलेक्टर साहब को भेजा गया एसडीएम मैडम की ओर माध्यम से। और कलेक्टर साहब से मेरे 4 दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने ये कहा गया है कि हमने यहाँ का जितना भी दावा आपत्ति प्रक्रिया पूरा करके हम शासन को भेजे हैं और शासन स्तर से जो है ना राज्यपाल के पास भेजा जाता है और वहीं से आदेश जारी होता है। उसके बाद तत्काल जो है ना कार्य में लग जाते हैं और तब से स्थापना हो जाता है। ऐसा करके माननीय कलेक्टर साहब की कहना था। बिरसा जी, 15 सालों के बाद बिरसानगर में आपका विधायक बना है, वनवास खत्म हुआ है, अब बिरसानगर में आप लोग मजबूत है, तो क्या विधायक को अवगत करवाएंगे कि नगर पंचायत के लिए उनके द्वारा भी कोई कदम उठाया जाना चाहिए करके? बिल्कुल, विधायक का बिंद्रानगर का संपूर्ण जवाबदारी, यहाँ के लोगों की संपूर्ण जवाबदारी, यहाँ के क्षेत्र बिंद्रानगर क्षेत्र के किसान, मजदूर, बेरोजगार सभी लोगों की हक और हित के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी विधायक का होता है। और विधायक सरकार नहीं है कोई बात नहीं, सदन में मजबूती के साथ क्षेत्र की मांग को रखें। हम बिल्कुल विरोधी के रूप में, हम विपक्ष के रूप में हैं कांग्रेस के लोग, और हम इस क्षेत्र के मूलभूत समस्या, चाहे नगर पंचायत की बात हो चाहे अन्य किसी भी मुद्दे पर, हमने दमखम से जो है ना आवाज़ उठाएंगे। और माननीय हमारे विधायक माननीय जनक ध्रुव जी से हम आग्रह करेंगे, बात रखेंगे कि वो विधानसभा में मजबूती के साथ देवों क्षेत्र की बात को रखें और यहाँ का जो भी समस्या होता है वही निपटारा करके इस क्षेत्र के विकास के में वो योगदान दें। ये हमारी आग्रह रहेगा। वैसे एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, बिरसानगर में आपकी वापसी हुई, लेकिन सरकार की विदाई हो गई, भूपेश सरकार की विदाई हो गई, क्या मानते हैं वैसे जी, क्या कारण रहा होगा कि सरकार की विदाई हो गई? देखिए, सरकार का हार जाना खुद आम जनता, किसान मजदूर को पूछ सकते हो आप। इस समय बीजेपी का सरकार जो अचानक भयानक जो बना है, इसमें खुद बीजेपी के लोग सस्पेंस हैं कि हम जीते तो जीते कैसा, क्योंकि उसका कारण भी देखने को मिल रहा है। मंत्रिमंडल बनाने के लिए आज 15 दिन हो गया, अब मंत्रिमंडल का अगर शपथ ग्रहण हो गया तो विभाग का आवंटन नहीं हो पा रहा है। तो बीजेपी के लोग भी कुछ समझ नहीं पाए थे कि हम इस समय जीत रहे हैं करके। बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता तक ये स्वीकार कर चुके थे कि फिर से एक बार भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगा, ये से उनका मानना था। ये अचानक भयानक अप्रत्याशित रूप से जो परिवर्तन हुआ है, लोग अचंभित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीत का कारण और हार का कारण अभी तक स्पष्ट रूप से किसी बड़े से बड़े नेता को अभी तक आभास नहीं हो पा रहा है, ये मेरा कहना है। वैसा जी, आपके कांग्रेस के कुछ नेता हैं, और चूंकि आप भी कांग्रेसी हैं, ये कहा जा रहा है कि जो घोषणा पत्र में जिस साल का बोनस दिए जाने की बात कही गई थी, उस साल का बोनस नहीं दिया गया है और दूसरे साल का सन में दर्शा दिया गया, उसका बोनस दे दिया गया, इस तरह का आरोप कांग्रेसी लगा रहे हैं। बेसरा जी क्या कहना चाहेंगे उस पर? नहीं, ये तो सीधे किसान हितग्राही मूलक योजना है, जो बोनस वाली बात है, और किसान को मालूम है हमने कब धान बेचा था और हमको कितने धान बेचे थे और कब का पैसा मिल रहा है और कितना मिलना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से जब देना चाहिए था। अभी जो बोनस पैसा जो किसानों के खाता में जमा हुआ है, उस सत्र का पैसा मिल चुका था, और जो नहीं मिला है उस सत्र का छोड़ करके जो मिल चुका है उस सत्र का बोनस देना, कुल मिला करके शासन की मंशा स्पष्ट दिख रहा है कि यदि हमने
माने आर्थिक रूप से जो जितना कम हो सके किसानों की जो बोनस मुआवजा जो मिलने का है, बोनस राशि जिस सत्र में कम में बना है, जो किसान धान बेचे। आपको मालूम होगा कि 2014-15 में एक बार अकाल की स्थिति था और उस समय किसान जो है ना भरपूर मात्रा में धान नहीं बेच पाए थे, तो उसी सत्र का दिए हैं और एक बार जो मिल चुका है उस सत्र का दिया है। तो ये समझ रहे हैं, किसान समझ रहे हैं, मतलब घोषणा के विपरीत दिया गया है। घोषणा के विपरीत दिया गया है और ये कुल मिला के अपना छलावा है किसान के साथ। मोदी की गारंटी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मोदी का गारंटी की बात करते हैं, ये समझ में नहीं आया। मोदी भारत देश का प्रधानमंत्री है, ना कि एक ही छत्तीसगढ़ का नहीं है। मोदी का गारंटी उत्तर प्रदेश में भी दिखना चाहिए, मोदी का गारंटी गुजरात में भी दिख रहा है। मोदी जी का क्या गारंटी है? नोटबंदी भी तो एक गारंटी था। हाँ? तो ये सब मैं नहीं मानता, कुल मिलाकर के जुमलाबाजी है और हम इसके लिए आने वाला समय में फिर से जो ना चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। मतलब लोगों की समस्याओं को लेकर बेसरा जी विपक्ष में है लेकिन खड़े रहेंगे। भाई विपक्ष में हम, विपक्ष का भूमिका भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, विपक्ष जितना जनहित को लेकर के, लोगों के हित को लेकर के, क्षेत्र विशेष को लेकर के, क्षेत्र की समस्या को लेकर के मजबूती के साथ जिस माने विपक्ष यदि उठाता है ना, तब जा कर के शासन मंत्री, संबंधित मुख्यमंत्री उसमें संज्ञान में लेते हैं, काम होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने आवाज उठाएंगे। तो ये आप बेसरा जी को सुन रहे थे, जो जनपद पंचायत के वर्तमान के उपाध्यक्ष हैं और सुखचंद बेसरा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि देवो को नगर पंचायत बनाए जाने के लिए कलेक्टर से शासन स्तर पर जो भी अब प्रोसेस प्रक्रिया है सब कंप्लीट कर शासन स्तर पर चुनाव से पहले भेज दी गई है। ऐसे में उन्होंने बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ के मुखिया कहे विष्णुदेव साय जी से भी उन्होंने आग्रह किया है कि इस मामले में जल्द ही बीजेपी के नेताओं को भी उचित कदम उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मोदी को गारंटी को लेकर भी चुटकी लिया है। ऐसे में सुखचंद बेसरा जी के इंटरव्यू को आप लोकल टीवी पर देख सकते हैं। आप हमारे नए यूट्यूब चैनल लोकल टीवी का सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी खबर होगी, क्षेत्र की जो भी छोटी बड़ी खबर होगी, क्षेत्र का जो भी अपडेट होगा, सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिल पाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।